दिस वॉज योर अलंबा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सोन रिवर दिख रही है, दिस इज योर सोन रिवर। एंड ऑल्सो यू कैन सी हियर द बेतवा। सो चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर जो है ये बेसिकली आप देखो कि गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ये आपकी गंगा रिवर चल रही थी, ये सारी की सारी जो है गंगा को ज्वाइन करती है और अल्टीमेटली आप देखो गंगा कहाँ तक जाए। ठीक है, तो ये मैप प्लीज ध्यान से देखें और इस मैप को ध्यान से आप स्टडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्लीज कीप लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर मैप। फिर हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स में दैट घग्गर, गंडक, कोसी, ये तीनों रिवर कहाँ से राइज होती हैं। ये तीनों रिवर आपकी राइज हो रही है नेपाल से। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपकी क्या है, नेपाल। कैन यू सी ओवर हियर नेपाल। सो ये आपकी जो तीनों रिवर्स हैं वो बेसिकली नेपाल से राइज होती हैं। आपकी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंडक, घग्गर एंड कोसी रिवर, दे आर कमिंग फ्रॉम नेपाल। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ नदर्न प्लेन्स एवरी ईयर। हर साल अगर आप देखें तो ये रिवर्स जो है वो नदर्न प्लेन्स में फ्लड्स लेकर के आती हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, जब फ्लड्स आएंगे तो प्रॉपर्टी एंड लाइफ को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। आपके जो मकान होते हैं वो टूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। बट एनरिचिंग द सॉइल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड्स। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ये बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन होता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन। ये फर्टाइल रीजन है, फर्टाइल प्लेन्स एंड नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इतनी सारी रिवर्स हैं तो यहाँ पर एडिकेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है एंड दैट इज वाई यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत अच्छा है। बट आप ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बार हर साल आप देखते हैं कि मानसून के टाइम पर यहाँ फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी डैमेज होता है। देन कम टू द पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज। पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज में हमने चंबल, बेतवा और सोन पढ़ी। These rise from the semi-arid areas and they have shorter courses and they do not carry much water in them. सीधी सी बात है, पेनिनसुलर रिवर्स आपकी सीजनल रिवर्स होती हैं, इनमें इतना ज्यादा पानी नहीं होता है और इस वजह से आप ये देखते हैं कि इनका जो कोर्स होता है वो भी बहुत शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू दी कोर्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स। तो आप देख सकते हैं कि यमुना रिवर का कोर्स देख लो, कहाँ से यमुना रिवर आ रही है। और अगर आप देखो सोन रिवर का कोर्स तो बस सोन रिवर का कोर्स इतना सा ही है। सो दे हैव अ वेरी शॉर्ट कोर्स बिकॉज ये सेमी एरिड रीजन से आते हैं, है ना। तो यहाँ ज्यादा पानी भी नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत कम होता है, कंटिन्यूस वाटर अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो वाली रिवर्स में। अहेड वी मूव, हमने ये बात कर ली, यहाँ पर देख लीजिए। द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस। तो हिमालय से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी। रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। फिर ये पैरेलल फ्लो करती है गंगा के, अगर गंगा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो आपकी यमुना रिवर भी इसके बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है और अल्टीमेटली गंगा और यमुना मिल जाते हैं आपके कहाँ पर, इलाहाबाद पर, ठीक है। द घग्गर, द गंडक एंड द कोसी रिवर दे आर राइजिंग इन द नेपाल। तो घग्गर रिवर, गंडक रिवर और कोसी रिवर अगर आप देखते हैं तो वो नेपाल में राइज कर रही हैं, ठीक है। They are the rivers which flood parts of the northern plain every year, causing widespread damage to life and property, but enriching the soil for the extensive agricultural lands. Come to the next paragraph. The main tributaries which come from the peninsular upland, basically peninsular plateau. Upland का मतलब क्या होता है, plateau, are the Chambal, Betwa and the Son river. These rise from semi-arid areas. They have shorter course and they do not carry much water in them. Okay. Enlarged with the water from its right and left bank tributary, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. अब रिवर गंगा आगे मूव कर रही है और आप ये देखते हैं कि अपनी राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ में इट मूव्स फर्दर, ठीक है। राइट एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये हमने भी पढ़ा था। राइट बैंक कौन सी थी, कैन यू सी हियर, यमुना जो है वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बिकॉज यमुना रिवर जो है वो गंगा के राइट हैंड साइड में आती है। तो अगर आप गंगा रिवर देखें इस पर्टिकुलर मैप में,
यहाँ पर अगर आप देखें, दिस इज योर गंगा, ठीक है, ये आपकी गंगा है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि ये जो है ये पूरा गंगा का लेफ्ट हो जाएगा और ये जो है इसका राइट है। तो बेसिकली गंगा रिवर जो है वो अपने राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि गंगा के लेफ्ट में जितनी भी रिवर्स आती हैं और गंगा के राइट में जितनी भी रिवर्स आ रही हैं, उन सभी रिवर्स के साथ में ये आगे फॉरवर्ड मूव करती है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर फरक्का, इट इज रिटन हियर फरक्का, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ध्यान से, प्लीज इस मैप को आप देखें, प्लीज इस मैप को आप ध्यान से देखें 2 मिनट के लिए। ऑल्सो यू चेक आउट योर बुक, बुक में भी आप देखें और इस मैप को भी देखें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। गिविंग यू 2 मिनट्स टू चेक आउट, हैव अ लुक। कैन यू सी दिस? आपने मैप देखा? देखो मैप्स बहुत जरूरी हैं, बिना मैप्स के आप स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली गंगा का जो पूरा रूट चल रहा है इसका, देखो यहाँ से आप देखो, जस्ट सी दैट आई एम हाईलाइटिंग। अब आप देखो ये यहाँ पर एक फरक्का टाउन आता है ना, एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है फरक्का। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फरक्का। इस पर्टिकुलर प्लेस से आप ये देख सकते हैं कि जो रिवर है वो दो पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड हो रही है। देखो, एक इधर और एक इधर, इट इज एक्चुअली डिवाइडिंग इनटू टू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाउन। इस पर्टिकुलर टाउन से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बाइफरकेट हो रही है। लाइन को रीड करेंगे, बेसिकली आप इस आपकी जो बुक में लाइंस दे रखी हैं उन लाइंस को आप रीड करें। क्या लिखा है? Enlarged with the waters from its right and the left bank tributary, the Ganga flows eastward. गंगा ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है। अगर आप इसके यहाँ डायरेक्शंस बनाते हैं तो डायरेक्शंस में आप देख सकते हैं, सी दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर ईस्ट। तो अब गंगा रिवर कहाँ फ्लो कर रही है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ से देखो, यहाँ से गंगा आ रही है, नॉर्थ से गंगा ओरिजिनेट हो रही है और अल्टीमेटली आप देखो तो ये कहाँ जा रही है? ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रही है। तो ईस्ट में आप देखते हैं कि यहाँ पर एक टाउन है, उस टाउन का नाम है फरक्का, यहाँ लिखा हुआ है फरक्का, ठीक है। फरक्का इन द वेस्ट बंगाल, बेसिकली वेस्ट बंगाल में एक टाउन है और उस टाउन का नाम है फरक्का, ठीक है। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा का ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब गंगा डेल्टा का नदर्न मोस्ट पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ? अगेन, जब भी आपको ये ऐसे देखना हो कि डायरेक्शन वाइज कैसे बोल रहे हैं, ये गंगा डेल्टा का नदर्न मोस्ट पॉइंट कैसे बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको अगेन डायरेक्शंस बनाएं, डायरेक्शन बनाओ यहाँ पर। अपनी अपनी बुक्स में भी आप ये डायरेक्शंस बना सकते हैं समझने के। तो जब आप यहाँ डायरेक्शंस बनाएंगे तो आपको पता लगेगा, देखो ये जो आपका नीचे पॉइंट आ रहा है, दिस इज योर गंगा डेल्टा। दिस ब्लू कलर दैट यू कैन सी हियर, दिस डार्क ब्लू कलर, ये पूरा का पूरा आपका गंगा डेल्टा बन रहा है। तो इस गंगा डेल्टा के आप नॉर्थ में अगर देखते हैं तो ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका फरक्का। यहाँ देखो नदर्न मोस्ट पॉइंट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? द नदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर आपके फरक्का लोकेटेड है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज रिटन कि ये क्या है? नदर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। दिस इज योर गंगा डेल्टा। ये जो ब्लू कलर का आपको यहाँ दिख रहा है ये आपका गंगा डेल्टा है। और इस गंगा डेल्टा पर अगर आप डायरेक्शंस बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गंगा डेल्टा के ये नॉर्थ में आ रहा है, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ। लाइंस को बाइफरकेट करके इस तरीके से ब्रेक डाउन करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एकदम से अगर आप डायरेक्टली रीड करते हैं तो इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज द नदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, द रिवर बाइफरकेट हियर। तो बेसिकली वो जो फरक्का आ रहा है, उस फरक्का से आप ये देखते हैं, फरक्का जो टाउन आया है ना, ये जो आपका फरक्का टाउन आया जो कि कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में। वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल।
यहां से आप ये देखते हैं कि रिवर जो है वो बेसिकली दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है। ठीक है, यहां से रिवर जो है दो पार्ट में बाइफरकेट हो रही है। द भागीरथी हुगली, द भागीरथी हुगली a distributary flows southward through the deltic plains to the Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh and is joined by Brahmaputra river. Further downstream it is known as मेघना। तो इसके अलग अलग नेम्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है। भागीरथी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। और आप ये देखते हैं मैप में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये आ रही है तो यहाँ से ये देखो, ये बेसिकली ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आपका फरक्का है, और यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो रही है। सो जब हम यहाँ मैप में देखेंगे तो इट इज विजिबल टू यू कि हुगली, देखो ये रही आपकी हुगली रिवर, फरक्का पॉइंट से ये डिवाइड हो रही है दो पार्ट में। वन इज योर दिस पर्टिकुलर, सो ये जो है इसको बोला गया हुगली, क्या बोला गया इसको, हुगली रिवर। ठीक है, ओके। एंड फर्दर व्हेन इट मूव्स अहेड, तो आप ये देखते हैं कि जब ये साउथवर्ड फर्दर मूव करती है, आप बुक में पढ़िए क्या लिखा है, जस्ट रीड इट अगेन। यहां तक की लाइन आई होप आपको समझ में आ गई होगी दैट दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, द रिवर बाइफरकेट्स हियर, द भागीरथी हुगली फ्लोज साउथवर्ड। फिर यहां से आप देखो ये जो आपकी है ये हुगली रिवर है। ठीक है, दिस इज योर हुगली रिवर। अब ये अल्टीमेटली आप देखो ये साउथवर्ड फ्लो करती है थ्रू दी डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, और अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के एंड हो जाती है। तो अभी गंगा रिवर कहाँ एंड हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश, और जो मेन स्ट्रीम थी यानी कि रिवर की स्ट्रीम जो इस तरीके से आ रही थी, तो ये वाली जो मेन स्ट्रीम है, ये मेन स्ट्रीम आपकी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। अगर आप मैप देखें तो एक रिवर जो है देखो जो मेन स्ट्रीम थी, इफ यू चेक आउट द मैप ओवर हियर, तो जो रिवर गंगा की मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में जा रही है। यहां से देखो, यहां से रिवर गंगा आ रही है। ठीक है, सी ओवर हियर, दिस इज योर गंगा रिवर कमिंग डाउन। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ये यहाँ पर आपको जो है फरक्का टाउन दिखता है, यहाँ से आप देखते हैं कि नीचे जाती है और यहाँ पर एक बांग्लादेश में घुस गई है। यहाँ से आप देखोगे कि बांग्लादेश में एंटर कर रही है और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। वन इज योर हुगली रिवर, दिस इज योर हुगली रिवर। ठीक है, और यहाँ पर ये पद्मा होती है और यहाँ बांग्लादेश में ये एंटर कर जाती है। सो एक पार्ट जो है गंगा रिवर का, जो गंगा रिवर की पूरी मेन स्ट्रीम है, वो मेन स्ट्रीम जो है वो बांग्लादेश में जा रही है, उसका कुछ पार्ट डिवाइड होकर के आपके बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है इंडिया से। दिस इज, it is very important to read each and every line very carefully. ठीक है, so the river basically bifurcate here, भागीरथी हुगली। फिर आप देखते हैं कि यहाँ से साउथवर्ड फ्लो कर जाती है और जो मेन स्ट्रीम है आपकी, वो जो मेन स्ट्रीम है वो बेसिकली कहाँ जा रही है, बांग्लादेश। ठीक है, see here the main stream flows southward into Bangladesh and it is joined by Brahmaputra। और अल्टीमेटली आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ से आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है वो इसको यहाँ ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, यहाँ आप देखो तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल रहे हैं। ठीक है, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर दे आर मीटिंग ओवर हियर फर्दर डाउनस्ट्रीम एंड इट इज नोन एज मेघना। तो जब आप देखते हैं कि आई जस्ट टेल यू वन थिंग, वेट, just give me a minute. Just hold on for a second, okay? So I tell you over here only. Okay, so have a look to what it is explaining to you। जो आपकी बुक में लाइंस लिखी हैं वो आपको क्या बताना चाह रही है, देखो ये आपकी यहाँ से फॉर एग्जांपल समझो कि गंगा रिवर आई और गंगा रिवर आकर के यहाँ पर आपका जो है फरक्का टाउन है। ठीक है, फरक्का टाउन से ये बेसिकली डिवाइड हो जाती है।
ठीक है, फरक्का से डिवाइड हो रही है और फरक्का से डिवाइड होकर के आप ये देखते हैं कि अल्टीमेटली फरक्का से डिवाइड होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये दो पार्ट में ऐसे आपकी डिवाइड हो रही है। और जो इसकी मेन स्ट्रीम रिवर है, दैट मीन्स कि ये जो पूरी मेन स्ट्रीम है, ये जो मेन स्ट्रीम है ये आपकी बांग्लादेश तक चली जाती है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपकी कंट्री एंड हो रही है, दिस इज द एंड इन, ये आपकी कंट्री खत्म, और यहाँ अगर आप देखते हो तो ये आपका बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, दिस इज योर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर फिर क्या होता है, आपके इधर ईस्ट से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मीट करते हैं। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर मीट कर जाते हैं, ठीक है, दिस इज योर गंगा रिवर, और ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ मीट करते हैं तब जाकर के आप ये देखते हैं कि when they move ahead, तो it is called as मेघना रिवर। तो ये क्या कहलाती है, मेघना रिवर कहलाती है। दैट मीन्स जब आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल रही हैं तो ये मेघना रिवर कहलाती है। क्लियर? The main stream flows southward into Bangladesh, which is joined by Brahmaputra. Further downstream, it is known as Meghna. This mighty river with water from Ganga, Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as Sundarban Delta. तो इन रिवर्स के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टास। तो यहाँ पर आप देखो, दिस इज द लोकेशन ऑफ सुंदरबन डेल्टास, यू कैन सी हियर। ये क्या है, ये आपके सुंदरबन डेल्टास है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी लोकेशन है किसकी, सुंदरबन डेल्टा की। दिस इज द लोकेशन ऑफ योर सुंदरबन डेल्टास। सो अल्टीमेटली यू कैन सी हियर, यहाँ पर रिवर जो है पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, एंड इट इज टर्मिनेटिंग ओवर हियर इन द बे ऑफ बंगाल, फॉर्मिंग डेल्टा। डेल्टा देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, दिस इज द डेल्टा। अल्टीमेटली एट द एंड जब रिवर टर्मिनेट हो रही होती है सी में, तो वो बहुत सारे पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है, बहुत पतली पतली स्ट्रीम्स में। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स दिख रही हैं। कैन यू सी वेरी वेरी माइन्यूट स्ट्रीम्स, वेरी वेरी माइन्यूट। ठीक है, अल्टीमेटली ये क्या है, डेल्टा बना रही है। डेल्टा की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी। सो दिस इज योर सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ओके। The length of the Ganga is over 2500 kilometers. Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. बेसिकली हमने वाटर डिवाइड पढ़ा था जो कि आपके दो रिवर सिस्टम्स को डिवाइड करता है। तो अगर आप अंबाला की लोकेशन देखेंगे तो अंबाला की लोकेशन कुछ ऐसी है जहां से आप ये देखते हैं कि वो गंगा और इंडस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अंबाला के यहाँ पर आपको एक वाटर डिवाइड दिखता है जो कि इंडस रिवर सिस्टम को और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड कर देता है। to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometers. Therefore, the river develop large meanders. तो आप देखते हैं कि रिवर जो है वो यहाँ पर मियांड्रिंग करती हुई आती है। अगर आप देखें इस पर्टिकुलर डेल्टा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पर मियांडर्स दिख रहे हैं। कैन यू सी मियांड्रिंग? दिस इज व्हाट, दिस इज अ मियांड्रिंग ऑफ द रिवर। और अगर आप ड्रेनेज पैटर्न देखें तो ड्रेनेज पैटर्न कौन सा दिख रहा है, डेंड्रिटिक। कैन यू सी व्हाट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न कैन यू सी, ट्रेलिस। तो अगर आप देखें तो आपको गंगा रिवर सिस्टम जो है वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बना रही है। कैसे बना रही है, ट्रेलिस में क्या होता है 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से एक रिवर जा रही है, दिस इज ऑल्सो द रिवर ज्वाइनिंग द यमुना, ये आपकी यमुना रिवर, ये गंगा रिवर। दिस इज योर यमुना रिवर, सी दैट आई एम मार्किंग। यमुना गंगा के बिल्कुल पैरेलल चलती है, यहाँ पर आकर के मिल जाती है इलाहाबाद पर। तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा आपको पैटर्न मिल रहा है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न।
ठीक है, दैट इज व्हाट ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न दिख रहा है। सी हियर, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, ये 90 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई बहुत ही इजीली आप यहाँ को बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ट्रेलिस पैटर्न। क्लियर? सो विद दिस वी कंप्लीट योर गंगा रिवर सिस्टम। हम गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट करते हैं। हमने गंगा रिवर सिस्टम कहाँ से शुरू करा था? वी स्टार्टेड विथ हाउ द गंगा रिवर ओरिजिनेट। कहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट करती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम क्या होता है? भागीरथी रिवर। फिर भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर से मिलती है। कहाँ मिलती है? कोई पर्टिकुलर प्लेस से मिलेगी, उस प्लेस का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। और यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप ये देखते हैं कि रिवर का नाम गंगा पड़ जाता है। ओके, इसके साइमल्टेनियसली पैरेलली अगर आप देखें तो यमुना रिवर चल रही है। यमुना रिवर आगे जाकर के गंगा को मीट करती है, और गंगा रिवर को ये कहाँ मिल रही है? इलाहाबाद पर। गंगा और यमुना एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? इलाहाबाद पर, ठीक है। देन आप देखते हैं कि गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी हैं, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज भी हैं। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी। पेनिनसुलर प्लेटो से जो ट्रिब्यूटरीज गंगा को ज्वाइन करती हैं वो है चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर, ठीक है। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज थ्रू आउट टाइम आप देखते हैं कि इनमें वाटर रहता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अच्छा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हिमालय से ओरिजिनेट होकर के आती है। पेनिनसुलर रिवर्स में इतना पानी नहीं होता है, वॉल्यूम बहुत कम होती है, ठीक है। देन वी मूव्ड अहेड अंडरस्टैंडिंग की कोर्स ऑफ द गंगा रिवर, एंड अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि गंगा रिवर जो है वो यहाँ पर फरक्का टाउन तक पहुंचती है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में पहुंचने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हुगली रिवर और पद्मा रिवर। एंड अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि बांग्ला जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो मेन स्ट्रीम बांग्लादेश में जारी है वो फिर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है। यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलेगी, और जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ मिल जाती है गंगा से, जिसको बांग्लादेश के अंदर गंगा को पद्मा बोलते हैं, ठीक है। दिस इज, यू कैन सी हियर, यहाँ पर लिखा है पद्मा। अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर इस मैप को आप मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। सी हियर, यहाँ देखिए, अब आपको विजिबल हो रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका फरक्का था जो हमने बात करी। फरक्का वेस्ट बंगाल में आ रहा है, ये आपकी इंडिया में आता है। उसके बाद आप ये देखो कि यहाँ से रिवर गंगा, एक हुगली रिवर, ठीक है, और एक जो आपकी सी गंगा की मेन स्ट्रीम है वो आपके बांग्लादेश में जा रही है। तो जो गंगा की मेन स्ट्रीम बांग्लादेश में जा रही है वो बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा रिवर कहलाती है। और अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आकर के गंगा से मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। और फर्दर जब ये मूव करते हैं तो ये क्या कहलाती है? आपकी मेघना रिवर। अल्टीमेटली ये क्या कहलाती है? मेघना रिवर कहलाती है। एंड देन फाइनली आप ये देखेंगे कि ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती है। सो दिस इज द जर्नी, दिस इज द होल कोर्स ऑफ द गंगा रिवर। ऑल्सो आप ये देखते हैं कि यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर को कहाँ ज्वाइन करती है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जब ये ज्वाइन करती है गंगा को, तो यहाँ पर एक प्रयाग, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में प्रयागराज। तो प्रयागराज इज द प्लेस इन इलाहाबाद जहां पर आप देखते हैं कि गंगा और यमुना रिवर ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस मैप को आप प्लीज बहुत ध्यान से देखिए, मैप मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मैप आपको रिवर्स के कोर्स समझ में नहीं आएंगे। पैटर्न्स फाइंड आउट करें, कौन सा पैटर्न आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। तो अगेन इट इज वेरी क्लियरली विजिबल टू यू कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। सो दीज आर द ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। यहाँ देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हियर ऑल्सो यू कैन सी 90 डिग्री एंगल, यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रेलिस पैटर्न, ओके। एंड दिस इज योर गंगा डेल्टा। ये देखो, ये गंगा डेल्टा है पूरा का पूरा, सुंदरबन डेल्टा। ये आपका बांग्लादेश आ रहा है। ये देखो, ये एक मेन गंगा की रिवर बांग्लादेश में चली गई है, ये ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन हो रही है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। ये ब्रह्मपुत्र आ रही है यहाँ से, ये यहाँ पर ज्वाइन करती है गंगा को। एंड आफ्टर दैट फर्दर ये जो है मेघना कहलाती है, यहाँ पर ये मेघना कहलाती है, ठीक है। सो
Do you know, पढ़ लीजिए. The Sundarban Delta derived its name from the Sundari tree, which grows well in marshland. It is the world's largest and fastest growing delta. It is also the home of Royal Bengal tiger. यहाँ पर आपको Royal Bengal tigers भी मिलते हैं. ठीक है. So with this we complete your Ganga river system. I hope आपको समझ में आया होगा. Please ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन को रीड करें और मैप्स के साथ में स्टडी करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये पूरा मैप. Do study these things with the map. Thank you, everyone. We'll continue with this series of lectures and we'll move on to the last river system of Himalaya in the next lecture. Thank you.